2 जून को सरेंडर से पहले सीएम केजरीवाल का वीडियो संदेश, कहा मुझे प्रताड़ित किया गया। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। दिल्ली वासियों को सीएम का संदेश, कहा जेल में रहती है आपकी चिंता, नहीं रुकेंगे विकास के काम। सीएम केजरीवाल ने अपनी खराब तबीयत का दिया हवाला, कहा जेल से आने के बाद नहीं बढ़ रहा मेरा वजन। शुगर लेवल को लेकर बोले सीएम, कहा जेल में मेरे इंसुलिन इंजेक्शन को इन्होंने रोका। दिल्ली में पानी को लेकर किल्लत का दौर जारी, विवेकानंद कैंप में पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आए लोग। सुबह 6 बजे से पानी का इंतजार करते दिखे लोग, महिलाओं के साथ बच्चे भी भरने आए थे पानी। दिल्ली की गीता कॉलोनी में लोगों की लंबी लंबी कतार, टैंकर से पानी भर रहे थे। पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, याचिका में पड़ोसी राज्यों से जल की मांग। आतिशी ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, पानी की समस्या को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से की अपील। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, बिहार में भीषण लू बनी परेशानी का सबब। बिहार के औरंगाबाद में लू ने छीनी कई जिंदगियां, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। बिहार में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन ने कसी कमर, हाई अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। बिहार के बक्सर में दर्ज किया गया रिकॉर्ड तापमान, 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पारा। 8 जून तक बिहार में सभी निजी और सरकारी स्कूलों, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, भीषण गर्मी के चलते सरकार का आदेश। चक्रवात रेमल से असम के लोगों की बढ़ी परेशानी, बारिश और बाढ़ से असम के 9 जिले प्रभावित। असम में बाढ़ से करीब 2 लाख लोग हुए प्रभावित, कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। इम्फाल में असम राइफल्स के जवानों ने चलाया ऑपरेशन जल राहत, बाढ़ में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। इम्फाल में नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचा रहे हैं जवान, राहत के सामान का भी कर रहे हैं प्रबंध। अब तक 500,000 के करीब खाने के पैकेट्स प्रभावित लोगों तक पहुंचा चुकी है असम राइफल्स, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कर रहे हैं प्रयास। जम्मू कश्मीर के जंगलों में नहीं थम रही आग, राजौरी में भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते तेजी से फैल रही है आग। बर्फबारी से गुलजार हुआ हिमाचल प्रदेश, मनाली में सैलानियों की बहार। मैदानी इलाकों में गर्मी के चलते पहाड़ बने पर्यटकों की पहली पसंद, बर्फ में मस्ती करते नजर आए सैलानी। रोहतांग में सैलानियों के लिए देवदूत बने पुलिस के जवान, बर्फबारी में फंसी 500 गाड़ियों को बाहर निकाला। 500 गाड़ियों में फंसे थे हजारों सैलानी, प्रशासन ने दी जानकारी, सभी का हुआ सफल रेस्क्यू। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर जारी है प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना, ध्यान मंडपम से सामने आई तस्वीरें। ध्यान साधना के बीच पीएम ने किया सूर्य नमस्कार, माला जप के साथ सूर्यदेव को किया जल अर्पण। ध्यान साधना के लिए पीएम ने धारण किए भगवा वस्त्र, स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा के सामने लगा रहे हैं ध्यान। कन्याकुमारी में 1 जून तक रहेंगे पीएम, 45 घंटे का होगा ध्यान, कल 6:45 तक चलेगा। ध्यान साधना से पहले पीएम ने भगवती अम्मन मंदिर में की पूजा अर्चना, 131 साल पहले इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने भी की थी तपस्या। कल 7वें और अंतिम चरण का होगा मतदान, 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। अंतिम चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान, पीएम मोदी, कंगना रनौत समेत दांव पर कई दिग्गजों की साख। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की किस्मत का भी फैसला, पवन सिंह के भाग्य पर भी जनता लगाएगी मोहर। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर होगा मतदान, पूर्वांचल के रण में पीएम की वाराणसी सीट पर भी होगी वोटिंग। 4 जून को आएंगे चुनाव के नतीजे, कल शाम आने लगेंगे रुझान। 35 दिन बाद भारत लौटे प्रज्वल रेवन्ना, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही एसआईटी ने किया गिरफ्तार।
जर्मनी से भारत पहुंचे रेवन्ना, देर रात करीब 1 बजे गिरफ्तारी। आज कोर्ट मेडिकल के बाद कोर्ट में उनकी पेशी करेगा। एसआईटी ने प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना को भी जारी किया नोटिस। 1 जून को घर पर ही होगी पूछताछ। यौन शोषण के आरोपों से घिरे हैं जेडीएस निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना। 3000 के करीब वीडियो सामने आने के बाद एक्शन। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनके घर में काम करने वाली महिला ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। 26 अप्रैल को बेंगलुरु में मिली थी कई पेन ड्राइव्स। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे अमित शाह, विधि विधान से की पूजा अर्चना। गृहमंत्री अमित शाह के साथ पत्नी भी रही मौजूद। चुनाव के आखिरी चरण से पहले जीत की कामना। सीएए के विरोध में ममता बनर्जी की कल होने वाली रैली रद्द। नागरिकता कानून को लेकर लगातार विरोध कर रही हैं सीएम। पीएम की ध्यान साधना पर छिड़ा सियासी संग्राम। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कसा तंज, कहा आदमी एक कैमरा अनेक। कांग्रेस की वार पर बीजेपी का पलटवार। नित्यानंद राय का बयान, कहा विपक्ष जन्ना की मजार पर चादर और फूल चढ़ाते हैं, इसलिए मोदी के ध्यान करने पर चिढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया धुआंधार प्रचार। चुनावी कार्यक्रमों में लगाया दोहरा शतक। 65 दिन में सीएम बिना रुके बिना थमे उन्होंने की 169 जनसभाएं, 13 रोड शो और 15 प्रबंध सम्मेलन में भी हुए शामिल। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम को इलाज की जरूरत। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर की कुर्की, नोएडा की कोर्ट ने दिया आदेश। अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस के खिलाफ नोएडा में दर्ज है एफआईआर। अनस के खिलाफ मारपीट, जबकि अमानतुल्लाह के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप। घाटी में युवाओं को नशे से बचाने की पहल। श्रीनगर में वर्ल्ड टोबैको डे पर जागरूकता अभियान का आयोजन। श्रीनगर में वॉकथॉन का आयोजन। बड़ी संख्या में कार्यक्रम में युवाओं ने लिया हिस्सा। केरल के थुथुकुडी में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। खिलाड़ियों के बीच दिखा जबरदस्त उत्साह। अयोध्या पहुंची पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी। भव्य मंदिर में किए रामलला के दर्शन, का हर भारतीय के लिए अयोध्या बनी डेस्टिनेशन। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की पहल। इंदौर में किया वृक्षारोपण। इटली में चल रही अनंत राधिका की दूसरी प्री वेडिंग का सेलिब्रेशन। बैकस्ट्रीट बॉयज की परफॉर्मेंस का वीडियो आया सामने। 1 जून से शुरू हो रहा है क्रिकेट का महाकुंभ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के लिए मैदान पर भारतीय खिलाड़ी बहा रहे हैं पसीना। 29 जून तक खेला जाएगा मुकाबला। 9 जून को खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। अयोध्या में भीषण गर्मी में प्रभु राम के लिए किए जा रहे विशेष इंतजाम। दही के भोग के साथ फलों की भी की गई व्यवस्था। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से आई गुड न्यूज। एक दिन में बाघिन के 5 नए शावक कैमरे में कैद। सरिस्का में जश्न का माहौल। बाघों का कुनबा बढ़कर हुआ 40। चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंची कार। हेलीपैड से मंदिर परिसर तक बीमार, बुजुर्ग और दिव्यांग तीर्थयात्रियों को ले जाने में होगा आसान। पर्यटन विभाग जल्द भेजेगा एक और कार। भोपाल में पीएम मोदी की जीत के लिए मांगी जा रही हैं दुआएं। साईं बाबा के भक्त ने पीएम मोदी की जीत के लिए साईं बाबा को चढ़ाई 3100 किलो की खिचड़ी। पीएम की जीत के लिए महिलाओं ने मांगी दुआ। साईं मंदिर में किया जा रहे हैं भजन। हिमाचल के बिलासपुर के नैना देवी मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा। विधि विधान से की पूजा अर्चना। फीफा विश्व कप क्वालीफायर के लिए कोलकाता पहुंची भारतीय फुटबॉल टीम। कुवैत के खिलाफ भारतीय टीम का होगा मुकाबला। अभ्यास में जुटी भारतीय टीम। हनुमान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फरार ड्रग तस्कर की संपत्ति की जब्त। बागेश्वर में भी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। डायलिसिस सेंटर से 155 इंजेक्शन चोरी मामले में पूर्व प्रभारी गिरफ्तार। पुणे में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। घर में चोरी करने वाले 2 चोरों को किया गिरफ्तार। सोना और आभूषण बरामद किए।
बैतूल में रेत माफियों पर कसा शिकंजा, कलेक्टर एसपी ने पूरी रात की कार्रवाई, 11 डंपर किए जब्त। बैतूल में एक्शन में मुख्यमंत्री मोहन यादव, 8 नर्सिंग कॉलेजेस को किया सील, जांच रिपोर्ट में अनफिट मिले थे कॉलेज। हर्ष मनी केस में बढ़ी डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें, सभी 34 मामलों में दोषी करार। राष्ट्रपति चुनावों के बीच न्यूयॉर्क में लगभग 6 हफ्तों तक चली सुनवाई के बाद फैसला, अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बने ट्रंप। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा, कोर्ट ने 6 हफ्तों में 22 गवाहों को सुना। हर्ष मनी केस में दोषी बने डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा मैं निर्दोष हूं, हम अंत तक लड़ेंगे और जीतेंगे। हर्ष मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप को अधिकतम 4 साल की हो सकती है सजा, राष्ट्रपति चुनाव के बीच आए फैसला। ट्रंप को दोषी ठहराए जाने के बाद उनके समर्थन सड़कों पर उतरे, हिंसा के मद्देनजर भारी सुरक्षा के बंदोबस्त। ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान, गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू, 5 दिनों तक उम्मीदवार कर सकेंगे नामांकन। इजरायल की सेना ने गाजा और मिस्र की सीमा से लगने वाले फिलाडेल्फी कॉरिडोर को अपने कब्जे में लेने का किया दावा, अब गाजा पट्टी की पूरी जमीनी सीमा इजरायल के नियंत्रण में। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 19 समझौतों पर हस्ताक्षर। उत्तर कोरियाई सेना ने सुपरलार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का किया अभ्यास, किम जोंग रहे मौजूद। उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया ने जारी की तस्वीरें, एक दिन पहले उत्तर कोरिया ने दागे थे बैलिस्टिक मिसाइल्स। पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नेटो के विदेश मंत्री की 2 दिवसीय बैठक, चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में चल रही बैठक में यूक्रेन को और ज्यादा सैन्य सहायता देने पर हो रही है बातचीत। संयुक्त राष्ट्र का दावा, दुनिया भर में विस्थापित लोगों की संख्या 114 मिलियन के पार, युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ ऊर्जा और खाद्य संकट की वजह से बड़ा पलायन। इजरायल के यरूशलम में सालाना प्राइड परेड, इंद्रधनुष झंडे के साथ हजारों समलैंगिक हुए शामिल। यरूशलम में सुरक्षा के भारी बंदोबस्त, अतीत में परेड के दौरान समलैंगिकों पर होते रहे हमले। 2023 से 24 में बैंकिंग फ्रॉड के 36,000 से ज्यादा मामले आए सामने, सबसे ज्यादा धोखाधड़ी डिजिटल पेमेंट के जरिए होने की दी गई है जानकारी। 2023 से 24 में निवेशकों ने 27,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदे, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट का दावा, तेज विकास की जमीन हो गई तैयार, एआई और बदलते मौसम की हो इकोनॉमी के लिए बड़ी चिंता करार दिया गया। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में 8,213 करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं है। बैंकों की बैलेंस शीट का आकार 11.08% बढ़कर 70.47 लाख करोड़ रुपए होने की दी गई जानकारी। आरबीआई का कहना है कि 2023 से 24 में एफडीआई इनफ्लो 3.49% घटकर 44.42 डॉलर रहा। 2022 से 23 के दौरान एफडीआई प्रवाह 46.03 अरब डॉलर था।